आप देख रहे हैं न्यूज़ की ताकत। हम आपको बताते चले, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो पीछे जेसीबी चल रही है, ये जगह है सुशांत विहार, जिसका खसरा नंबर 246 है। हम आपको बता दें, दिल्ली में कई जगह एमसीडी की तोड़फोड़ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एमसीडी जिस तरीके की तोड़फोड़ कर रही है, खाली मात्र दिखाने के लिए एमसीडी ये तोड़फोड़ करती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि अभी आप देखिए, वो गेरी दीवार, वो दीवार घेर दी है एमसीडी ने। तो कहीं ना कहीं या ये माना जाए कि जो प्लॉट बिल्डर तो बेचकर इन प्लाटों को चला गया, और अब जो लोग जो इसमें रह रहे हैं या मतलब बना रहे हैं, किसी ने 50 गज 25 गज या 100 गज का जो प्लाट ले रखा है, तो उनके लिए मुसीबत बन चुकी है एमसीडी, क्योंकि इनको चढ़ावा नहीं चढ़ा। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार एमसीडी जिस तरीके के काम कर रही है, कहीं ना कहीं गरीब लोगों को जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा होने वाली नज़र आ रही है। कई दिन से एमसीडी की तोड़फोड़ दिल्ली में जारी है और जगह जगह इसी तरीके की छुटमुट तोड़फोड़ करती है। यहाँ से कुछ दूरी के चलने के बाद ही काफ़ी जगह में नई कॉलोनी कट रही हैं, गोदाम तैयार हो रहे हैं, लेकिन ऐसा वहाँ पर कोई भी एमसीडी की तरफ से या डीएम की तरफ से या डीडीए की तरफ से कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार एमसीडी कहाँ तक और कब तक इनकी तुड़ाई करेगी। हम आपको बता दें कि आप ये जो रिपोर्ट देख रहे हैं, ये दिल्ली के सुशांत विहार नथुपुरा के पास की रिपोर्ट है, और आखिरकार लोगों को भी समक्ष होना चाहिए और ये देख कर लेना चाहिए कि कॉलोनी पक्की है या नई कटिंग है, कल को आपको परेशानी का सबब ना बने। दिल्ली से यामीन शाह की रिपोर्ट। दिल्ली के स्वरूप नगर क्षेत्र में 2 जगह की गई एमसीडी की तोड़फोड़। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, जिसका खसरा नंबर 48, दूसरी कॉलोनी है सुशांत विहार, जिसका खसरा नंबर 246 है। इन पर एमसीडी ने चलाया अपना पीला पंजा। दिल्ली के स्वरूप नगर एरिया में चौथे दिन भी किया गया डेमोलेशन का काम के नाम पर खानापूर्ति। दिल्ली के स्वरूप नगर एरिया के अंदर कई दिनों से एमसीडी द्वारा डेमोलेशन की जा रही है, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि डेमोलेशन के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एमसीडी हो या एसडीएम हो या डीडीए हो, डेमोलेशन करनी चाहिए वहाँ तो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन जगहों पर डेमोलेशन की जा रही है जहाँ पर बिल्डर उस भूमि को बेचकर जा चुके हैं। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि काफ़ी मकान आपको खड़े हुए नज़र आ जाएंगे, लेकिन जो डेमोलेशन हुई है वह उनकी बाउंड्री पर हुई है, जहाँ कॉलोनी पहले बन चुकी है। उसके बराबर में जो प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, जिनकी 2-2, 3-3 फुट की बाउंड्री है, उन पर ये कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं एमसीडी जो दिल्ली वासी हैं, जो लोग गरीब लोग हैं, अपनी जमा पूंजी कर कर एक प्लाट लेते हैं, और प्लाट लेने के बाद उस पर जब डेमोलेशन होता है तो उन पर कितना जोर या प्रभाव पड़ता है। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। दिल्ली में पिछले 4 दिन से स्वरूप नगर एरिया में एमसीडी की इस तरीके की डेमोलेशन चल रही है और लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। क्षेत्र के अंदर स्वरूप नगर, अगर हम क्षेत्र की बात करें, स्वरूप नगर थाना अंतर्गत की बात करें, तो यहाँ तकरीबन कई सौ एकड़ जमीन में नई कॉलोनियां भी काटी जा रही हैं, जिन पर ना ही तो एसडीएम की नज़र है, ना ही डीडीए की नज़र है, और ना ही एमसीडी की नज़र है। ये पहले 5 साल पहले ये इंद्रप्रस्थ कॉलोनी काटी गई थी, जिसे 5 साल कटे हो चुके हैं, उस कॉलोनी में ये डेमोलेशन की गई है। यहाँ देख सकते हैं कि एमसीडी इतना लाव लश्कर लेकर यहाँ पहुंची, पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान, जिधर आप देखोगे उधर आपको दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ही नजर आएगी।
इतना कोई जोखिम का काम नहीं था अगर इसका हिसाब किताब लगाया जाए कि कितना नुकसान सरकार का हुआ है। जहां एमसीडी मात्र कुछ ही बाउंड्री तोड़ने में पहुंची, ऐसा नहीं है कि यहाँ कॉलोनी कट रही है, उस पर कोई नई कटिंग हो रही है, ये काफ़ी पुरानी कॉलोनी है। ऐसा ही हाल सुशांत विहार का भी हुआ, जो काफ़ी अरसे पहले इस सुशांत विहार की कॉलोनी को काटा गया और काटने के बाद आज उसको भी इसी तरीके से उसके रोड खोद दिए गए और वहाँ पर भी डेमोलिशन की गई। जितना बड़ा लाव लश्कर लेकर एमसीडी पहुंची, लगता तो ऐसा था देख के कि किसी एग्रीकल्चर लैंड पर आज ये है गाज गिराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो हम आपको बता रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इन पर कार्रवाई की गई। कॉलोनी में जो लोग जगह लेते हैं, गरीब लोग होते हैं, 50 गज या 100 गज का प्लाट ले। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो इस चैनल को देखते हैं आपके और सभी देखते हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर ये कॉलोनी अनऑथराइज थी, एमसीडी डेमोलिशन कब करती है? जब किसी आदमी ने कब्जा कर रखा हो, या तो हमने कब्जा कर रखा है इस पर। तो जब ये कॉलोनी कट रही थी उस समय सरकारें कहाँ से हो जाती है, एमसीडी कहाँ चली जाती है, एसडीएम साहब कहाँ चले जाते हैं, पुलिस कहाँ चली जाती है। आप देखेंगे इन सब में बिजली का कनेक्शन दे रखे हैं। अगर अनऑथराइज थी तो बिजली कनेक्शन कैसे आ गए? गैस पाइपलाइनें बिछ चुकी हैं, गैस पाइपलाइनें चालू हो चुकी है। अगर ये अनऑथराइज कॉलोनी थी तो इंडियन ऑयल ने इनमें इतना खर्चा करके, अरबों रुपए खर्चा करके पाइपलाइनें कैसे बिछा दी? तो आज ये डेमोलिशन जो हो रही है, कितने एरिया में हो रही है? ये इन्होंने जो खाली प्लॉट हैं वो छोड़ रखे हैं, उनमें डेमोलिशन कर रही है। तो ये तो कहने के लिए जो सब कहते हैं कि लोकतंत्र है, पर मुझे नहीं लगता ये लोकतंत्र है, ये लूटतंत्र है सरासर। ये ऐसा आप ऐसे गरीब लोगों को डराओ, बेचारों जिन्होंने बाउंड्री करके छोड़ रखी है, जिन्होंने अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए इकट्ठा कर रहे हैं कि चलो आने वाले टाइम में कि थोड़ा पैसा इकट्ठा करके फिर मकान बनाएंगे। कितने की आबादी, कितनी आबादी है इसमें? आप देख लीजिए, कम से कम इसमें 1000 मकान है, कम से कम 5000 लोग रह रहे हैं। अब सोचिए उनके मोरल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब क्या आगे क्या भविष्य देखेंगे। एक ईंट लगाने के लिए आदमी कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके लगाने पड़ते हैं। यहाँ सारे कोई बिजनेसमैन तो ही नहीं है, सब ड्यूटी वाले हैं, कोई सर्विस कर रहा है, कोई अपने दुकान चला रहा है। उसके बावजूद भी ये चीज़ें ये बीच बीच में करते हैं। यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि इनको पैसे चाहिए होते हैं, पैसे मिल जाएंगे तो सारी कॉलोनी ऑथराइज हो जाती है, पैसे नहीं मिले तो सारे अनऑथराइज हो गए।